आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसे कहा जाता है? किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जब जो रिलेशनशिप होता है उसको जब हम एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिल के रहते हैं और उनका आपस में जो है वो एक इंटरेक्शन होता है। तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे पे जो है वो फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बनता है। तो इस रिलेशनशिप को जब हम एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल वर्ड निकला है इकोसिस्टम से और पिरामिड का मतलब है वो शेप जिसमें के हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे एक पिरामिड की शेप बन रही है। ये वाली जो शेप होती है जिसमें टिप जो है वो पॉइंटेड होती है और बेस जो है वो ब्रॉड होती है, तो इसको इस शेप को पिरामिड कहा जाता है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम एक एनिमेशन की मदद से भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल लेट्स ट्यूट की एक वीडियो की मदद से समझेंगे। तो चलें इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या मुराद है कि जब ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो फीडिंग रिलेशनशिप होते हैं यानी फूड के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, तो उसको जब हम ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। और यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इस इकोलॉजिकल पिरामिड में हम अगर ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो है वो इस इकोलॉजिकल पिरामिड में डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो हर जो पोजीशन होती है हर ऑर्गेनिज्म की पिरामिड में तो उसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। जैसे यहाँ पे अगर हम इस इमेज में देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं तो उसकी जो है वो ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? ये वाला। इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह देखें तो उनका जो ट्रॉफिक लेवल है तो वो कौन सा वाला है? यहाँ पे इस इमेज में ये सेकंड वाला। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन होती है पिरामिड में तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? ट्रॉफिक लेवल। तो चलिए दोबारा से एनिमेशन प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल बेस पे होते हैं तो वो जो है वो तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं और इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इस इकोलॉजिकल पिरामिड में हम ग्रास हॉपर देख रहे हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, यानी ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे यहाँ पे फ्रॉग की एग्जांपल दिखाई हुई है। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। और अगर हम बात करें टर्शरी कंज्यूमर्स की, जैसे यहाँ पे स्नेक यानी सांप दिखाया हुआ है, तो ये क्या करते हैं? ये डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर। और अगर हम बात करें क्वाटरनरी कंज्यूमर की तो जैसे यहाँ पे ईगल यानी उकाब दिखाया हुआ है, तो ये बिल्कुल टॉप पे जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में मौजूद हैं। तो ये क्या करते हैं? ये डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए टर्शरी कंज्यूमर के ऊपर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो पोजीशन है या जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, वो ये है कि जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो पिरामिड जो है वो नैरो हो रहा है। जैसे कि अगर हम वन पोजीशन पे देखें तो सबसे ज्यादा, सॉरी इसको थोड़ा रिवर्स प्ले कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और उसके बाद सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी तक जाते जाते जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। यानी यहाँ से जो है वो वाइड है, खुला है, और यहाँ जाते जाते ऊपर तक बिल्कुल पॉइंटेड बन जाता है। तो नॉर्मली जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप बनता है तो अगर हम उसे इकोलॉजिकल पिरामिड की मदद से शो करें तो वो इस शेप का बनता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं, या जो है वो हम इकोलॉजिकल पिरामिड को किस किस तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की। यानी जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एनर्जी की बेस पे देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो है वो किलो कैलोरीज के हिसाब से जो है वो शो किया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की बारी आती है। प्राइमरी कंज्यूमर में जो है हम देखें तो प्रोड्यूसर के मुकाबले में एनर्जी जो है वो इस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कम है, यानी 1000 किलो कैलोरीज हैं। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर में हम देखें इस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जो एनर्जी है तो वो 100 किलो कैलोरीज हैं। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं तो उनके पास जो एनर्जी मिल रही है उन्हें 10 किलो कैलोरीज। यानी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं तो इनका एनर्जी जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह से प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन सारी की सारी एनर्जी जो है वो लेकिन जो है वो इस लेवल के ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं तो वो अपनी जितनी उन्हें एनर्जी ज़रूरत होती है तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है तो वो इसके मुकाबले में कम है। इसी तरह से जैसे जैसे हम टॉप तक जाते हैं तो ये फिर कम होती जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ एनर्जी फ़्लो है, यानी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जैसे जैसे फ़्लो कर रहा है तो वो कम हो रहा है। और अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की शेप की बात करें तो ये क्या है, ये नॉर्मल, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये क्या है, अपराइट है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी बेस पे है, फिर कम होते होते टॉप पे कम रह जाती है। तो जैसे कि ये एरोज शो कर रहे हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी फ्लो कर रही है, और हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो सिर्फ 10% जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल जो है वो अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से लेता है। और बाकी की एनर्जी, अगर हम थोड़ा सा इसको रिवर्स प्ले करें तो बाकी की एनर्जी ऊपर दिखाई हुई है, यानी कि जो है वो इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाती है। अब हम एक और जो है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, और वो है पिरामिड ऑफ नंबर। यानी कि नंबर का क्या मतलब है, नंबर का मतलब है हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में अगर हम देखें तो बेस पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक लेक का इकोसिस्टम देख रहे हैं, यानी एक झील का इकोसिस्टम है। तो इसमें अगर हम देखें बेस पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो का क्या मतलब होता है, फाइटो का जो वर्ड है वो प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, और प्लैंक्टन का मतलब होता है तैरने वाले। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं असल में ये छोटे छोटे से जो हैं वो एल्जी होते हैं, जो कि प्लांट्स की तरह होते हैं, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है वो प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो लेक इकोसिस्टम में क्योंकि ये पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अगर हम तादाद में या नंबर में देखें तो वो क्या है, वो बेस पे मौजूद हैं। उसके बाद आते हैं जू प्लांक्टन, यानी कि ये क्या है, ये छोटे छोटे तैरने वाले जो हैं वो जानवर होते हैं। जैसे यहाँ पे हम झींगे देख रहे हैं, श्रिम्प्स। तो फाइटोप्लैंक्टन के मुकाबले में जू प्लांक्टन का अगर हम नंबर देखें तो वो क्या है, कम है। उसके बाद जो है वो छोटे छोटे साइज की फिशेज आती हैं, तो उनकी तादाद जो है वो इसके मुकाबले में जू प्लांक्टन के मुकाबले में कम है। और सबसे ऊपर अगर हम टॉप पे देखें तो वो लार्ज साइज की फिशेज हैं, यानी बड़े साइज की फिश हैं, जो कि तादाद में क्या होंगी, इस इकोसिस्टम में सबसे कम होंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड की एक और टाइप जिसको पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस में उसकी शेप बिल्कुल इस तरह बनती है जिस तरह से हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी में देखा था कि अपराइट होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ नंबर जो है वो कम होता जाता है। लेकिन कुछ केसेस में, यानी जो कुछ बहुत कम केसेस होते हैं कुछ इकोसिस्टम्स में जिनमें कि पिरामिड ऑफ एनर्जी की शेप ये वाली नहीं बनती, उसमें हम कहते हैं कि क्या होता है, पार्शियली इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। पार्शियल का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। उल्टे का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने जो है वो देखा था, नॉर्मली जो बेस पे प्रोड्यूसर्स या जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि पार्शियली इन्वर्टेड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दरख्त सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा दरख्त है, ओक ट्री।
तो ये जो दरख्त है ये सिंगल है और इसके ऊपर छोटे छोटे से कैटरपिलर्स यानी छोटी छोटी सी सुंडियां रह रही हैं और ये तादाद में ज़्यादा हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये अपने फूड के लिए इस ट्री के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और अगर हम कैटरपिलर्स के बाद देखें तो ये ब्लू टिट्स हैं यानी छोटी छोटी स्पैरोज होती हैं, तो ये भी तादाद में ज़्यादा होंगी। उसके बाद अगर हम देखें स्पैरो हॉक हैं, तो ये जो है ये तादाद में इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड है, यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल टॉप से जो है वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर कम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कैटरपिलर्स की तादाद सबसे ज़्यादा बन रही है, उसके बाद ब्लू टिट्स हैं, फिर जो है वो स्पैरो हॉक्स होंगी और उसके बाद जो है वो ओक ट्री। इसलिए इसको कहते हैं पार्शियली इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि ये इस तरह से बनने की बजाय जो है इसकी शेप एक और तरह की होगी। तो ये भी हम इस जो है वो एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं कि इसकी शेप जो है वो किस तरह की बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इस तरह के पिरामिड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर टॉप है उसकी तादाद कम है, बॉटम की तादाद कम है, दरमियान वाले जो लेवल्स हैं ट्रॉफिक लेवल्स उसमें जो कैटरपिलर है यहाँ पे इसकी जो नंबर है वो ज़्यादा है, उसके बाद जो है वो ब्लू टिट्स का नंबर है। तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है। तो इस शेप को कहा जाता है पार्शियली इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। और अगर हम यहाँ पे एक और देखें तो ये क्या है, ट्री इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। तो एक और एग्जाम्पल से यहाँ पे जो है वो ट्री इकोसिस्टम को शो किया हुआ है कि ये क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें सबसे जो कम है वो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी ये पॉइंट जो ये टिप है ये यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हर्बीवोर्स बनते हैं, छोटी छोटी स्पैरोज। उसके बाद जो हैं वो पैरासाइट्स हैं जो कि इन हर्बीवोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और उसके बाद जो तादाद में सबसे ज़्यादा हैं वो क्या है, हाइपर पैरासाइट्स जो सबसे ज़्यादा हैं और ये फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं पैरासाइट्स के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो कुछ कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर है तो वो इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है और उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है। अब हम बात करेंगे एक और तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड की जिसका नाम है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास किसे कहते हैं कि जो लिविंग मैटर है उसका जो वेट होता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। यानी हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हम देखेंगे कि पर यूनिट एरिया के लिहाज से कितना वेट है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी नॉर्मली इस तरह से बनता है, यानी जो नॉर्मली अपराइट बनता है सबसे ज़्यादा जो है वो बायोमास जो है वो बेस पे है और उसके बाद कम होता होता वो टिप तक जाता है। तो इसकी शेप भी कैसे बनती है, अपराइट। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे जो है वो आप देखें प्रोड्यूसर्स को, तो बायोमास जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी जो लिविंग मैटर का वेट है वो सबसे ज़्यादा इस बेस पे मौजूद है। तो कितना बनता है 1000 kg। इसके बाद जो है वो नंबर जो बायोमास है वो किसका है, हर्बीवोर्स का 100 kg। उसके बाद ये कम होता जाता है। यहाँ पे आप बायोमास देखें प्राइमरी कार्निवोर्स का, जिनको हमने वीडियो के स्टार्ट में जो है वो क्या कहा था, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये कितना बायोमास बन रहा है 10 kg। उसके बाद सबसे कम जो है वो टॉप कार्निवोर्स का बनता है जो कि क्या है 1 kg बनता है बायोमास। तो इस तरह से हमने नॉर्मली देखा कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इस शेप का बनता है। लेकिन कभी कभी जो है कुछ इकोसिस्टम्स में पिरामिड ऑफ बायोमास भी इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मरीन इकोसिस्टम का, तो यानी वाटर का हम एक जो है वो इकोसिस्टम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बायोमास है वो किसका है, लार्ज साइज फिश का, जो सबसे टॉप पे मौजूद होती है। इसलिए यहाँ पे ये जो ट्रॉफिक लेवल है ये सबसे बड़ा दिखाया हुआ है। उसके बाद बायोमास जो है वो इन श्रिम्प्स का यानी झींगों का दिखाया हुआ है जो कि जू प्लांक्टन है। उसके बाद सबसे कम प्रोड्यूसर्स का है जो कि हैं फाइटोप्लांक्टन्स। तो ये क्या है, मरीन इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि क्या है, इन्वर्टेड है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं तो वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। लेकिन नॉर्मली कोई भी पिरामिड हो तो वो नॉर्मली इस शेप की बनती हैं, यानी इस तरह से। पिरामिड ऑफ बायोमास को देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड को देखें, पिरामिड ऑफ नंबर को देखें। कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं इकोसिस्टम में जिसमें कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड बनती है और जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो भी इन्वर्टेड बनती है। लेकिन नॉर्मली जो है वो पिरामिड्स इस शेप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में।